अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल अरबिय्यतु बैन यदैक, इस किताब को हमने शुरू किया था अरबी ज़ुबान, अरबी बोलचाल सीखने के लिए। उसकी ये तीसरी बुक है। हमारे पास जो PDF की शक्ल में बुक्स है, तो उसकी ये तीसरी बुक है, अल अरबिय्यतु बैन यदैक अल जुज़्उ सालिस। ठीक है, तीसरा हिस्सा है। इसमें अल वहदतुल ऊला, अल वहदतुल ऊला फर्स्ट चैप्टर, अल वहदतुल ऊला फर्स्ट चैप्टर। अल वहदा यूनिट के माने में होता है, चैप्टर के माने में होता है। अल ऊला फर्स्ट, अल ऊला फर्स्ट, अल अव्वल और अल ऊला दोनों फर्स्ट के माने में होता है। अल अव्वल मेल के तौर पर इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर, और अल ऊला फीमेल के तौर पर। जैसे अर रजुलुल अव्वल फर्स्ट आदमी, अल मरअतुल ऊला फर्स्ट और, अल अव्वल अल ऊला, समझ में गया। अल इनायतु बिस्सिहा, उन्वान क्या है इस वहदे का? टाइटल, टाइटल इस चैप्टर का टाइटल क्या है? इस वहदा का उन्वान क्या है? अल इनायतु बिस्सिहा, अल इनायतु बिस्सिहा। पूरा पढ़ेंगे। अल इनायतु, आप लोग भी पढ़िए, अल इनायतु बिस्सिहती। हाँ, अल इनायतु बिस्सिहती। इनाया का मतलब क्या होता है अरबी में? टेक केयर, टेकिंग केयर। अल इनाया का मतलब टेकिंग केयर, और अस्सिहा सेहत, हेल्थ जानते हैं। तो क्या माना होगा अल इनायतु बिस्सिहा का? हेल्थ केयर। हाँ, सेहत और तंदुरुस्ती की क्या करना, हिफाजत करना या पासदारी करना, उसका ख्याल रखना, इस सिलसिले में हुआ अल इनायतु बिस्सिहा। ठीक है, अल इनायतु बिस्सिहा। इसमें क्या है? अद-दर्सुल अव्वल, अद-दर्स अल अव्वल। अद-दर्स मीन्स सबक, लेसन। नहीं, अद-दर्स मीन्स लेसन। अल-वहदा जो गुजरा है वो चैप्टर, दर्स यानी सबक, लेसन, लेसन। अल-अव्वल पहला लेसन, दर्सुल अव्वल पहला लेसन। अल-वहदा ऊला अद-दर्सुल अव्वल। ठीक है, पहले चैप्टर का पहला दर्स। इसका टाइटल क्या है? दर्स, पहले दर्स का टाइटल फिल असले शिफाउन। आप लोग पढ़े, फिल असले शिफाउन। फी मतलब में, फी मतलब इन, में, अल असल शिफा, असल यानी शहद, और शिफा जानते ही हैं। तो फिल असले शिफा मतलब शहद में शिफा है। फिल असले शिफाउन, शहद में शिफा है। जी, शिफा बोलेंगे, शिफा का माने शिफा ही है। शिफा का मतलब उर्दू में शिफा ही इस्तेमाल होता है, अरबी लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ है, और उर्दू भी इस्तेमाल होता है। और कुछ इस्तेमाल होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? हीलिंग। फिल असले शिफा, शिफा उर्दू में इलाज ही बोलते हैं। शिफा को इलाज नहीं, इलाज अलग है, इलाज तो ट्रीटमेंट को बोलते हैं। फिल असले शिफा, शहद में शिफा है। ये इसका टाइटल हुआ, उन्वान हुआ। इसमें जो क्या हिवार है, अल हिवार बैन हाजिम व आमिर, गुफ्तगू इसमें होगी हाजिम और आमिर के दरमियान। हाँ, अल हिवार जो डायलॉग होगा आज का, जो गुफ्तगू होगी, जो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कन्वर्सेशन, ये हाजिम और आमिर के दरमियान। हाजिम शुरू कर रहे हैं, अ मरीजुल अंता, अमरीजुल अंता, क्या आप मरीज हैं? हाँ, अमरीजुल अंता। अ जो है ये हमजा इस्तिफाम है। अ क्या है ये? अ ये हमजा है,
ठीक है, ये अलिफ नहीं है, हमजा है। अलिफ और हमजा में क्या फ़र्क है? जी, हरकत अगर हो, चाहे वो ज़बर हो या ज़ेर हो पेश, तो वो हमजा हो जाता है। अगर हरकत नहीं है तो वो अलिफ है, साकिन है तो अलिफ है। तो ये हमजा है। ये कौन सा हमजा है? हमजा कई तरह का होता है अरबी कायदे में। ये हमजा इस्तिफ़हाम है, ये हमजा इस्तिफ़हाम, हमजा इस्तिफ़हाम, यानी वो हमजा जिसके ज़रिए से सवाल किया जाता है, पूछा जाता है, जिसका जवाब हाँ या नो में होता है। हमजा इस्तिफ़हाम के ज़रिए से सवाल किया जाता है, पूछा जाता है, और इसके जवाब में हाँ या ना जो भी जवाब होता है कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हल, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं हल, है ना? तो हल और हमजा तकरीबन एक जैसा है। जैसे यहाँ पे है अमरीजुन अंता, क्या, मीन्स क्या, मीन्स क्या। अराअयतल्लज़ी कुरान में है ना, क्या आपने देखा, तो मतलब क्या। हमजा अलिफ के ऊपर जो हमजा है ज़बर है, उसका मतलब होता है क्या, क्या। मरीजुन बीमार, मरीज बीमार, और अंता आप। अमरीजुन अंता, क्या बीमार है आप। अमरीजुन अंता, क्या बीमार है आप। आप लोग पढ़िए, अमरीजुन अंता, क्या बीमार है आप, क्या आप बीमार हो, या क्या बीमार हो आप, क्या बीमार हो आप। हाँ, तो ये हमजा इस्तिफ़हाम है। ठीक है, मरीजुन बीमार को कहते हैं, पेशेंट को कहते हैं। हाँ, अंता यू, तुम। इसको दूसरे लफ्जों में हल अंता मरीजुन भी कह सकते हैं। हल अंता मरीज, क्या आप बीमार हो, सेम सेम वही है। मरीजुन अंता, क्या बीमार हो आप। हाँ ठीक, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। हाँ, हल अंता मरीजुन बोले, जब हल आएगा तो अंता, हल अंता मरीजुन, क्या आप बीमार हो। और ये क्या है, अमरीजुन अंता, क्या बीमार हो आप। मरीज की जमा क्या होती है? मर्ज की जमा मर्दा, मर्ज की जमा मर्दा। जी, मरीज है नहीं, मर्दा है, मर्दा। जमा मर्दा। मरीज की जमा क्या होती है? देखिए, मरीज बीमार, एक बीमार, और मर्जा कई सारे बीमार। ये जो है ना, वाद के बाद क्या है, या लिखने के लिए है। देखिए, ये अलिफ मकसूरा है। हाँ, खरा ज़बर जिसको कहते हैं। मर्जी इसको नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मर्दा। तो मरीज एक बीमार, मर्दा कई सारे बीमार। कैसे पहचानते हैं वो जाप को? जैसे ईसा मूसा वगैरह लिखते हैं, है ना, तुगला, वो सब प्रैक्टिस करने से, मशक करने से आ जाता है, समझ में आ जाता है। जी, जैसे उर्दू में लिखते हैं अपना, जैसे आप जान लेते हैं कि अपना इपना नहीं है, उपना नहीं है। जिसको नहीं आती है उर्दू, उसको उपना भी पढ़ सकता है, इपना भी पढ़ सकता है, लेकिन आपको उर्दू आती है इसलिए आप अपना बोलोगे। उसी तरह से जिसके जबान से वो कलमा क्या, ये मरीजुल मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर। हाँ, ये मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर नहीं। वो मुअन्नस लाएंगे, ऐसा आया तो वो मुअन्नस होता है। हाँ, वो अलिफ मकसूरा, हाँ, अलिफ मकसूरा मुअन्नस की अलामत है, लेकिन हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। जो ऑलरेडी, हाँ सही बात है, कल ही परसों बताया था कि मुअन्नस होने की 3 मशहूर अलामतें
लफ्जी तौर पर मुअन्नस होने की 3 अलामतें, गोलता आखिर में होगा। जैसे इसी से बनाइए, मरीजुन से मरीजतुन, मरीजतुन मुअन्नस हो गया, अलिफ मकसूरा भी। या अलिफ मकसूरा हो, जैसे हुब्ला, 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 हमरा औरत को कहते हैं हुब्ला, इमरातुल हुब्ला, हा बा लाम और ये या खरीद हुब्ला। तो हुब्ला ये लफ्ज कौन सा है? मुअन्नस है, मुअन्नस है, अलिफ मकसूरा है। इसी तरह से हमरा, हमरा, हा मीम रा अलिफ, उसके बाद हमजा मद के साथ, हमरा, वो अलिफ ममदूदा है, वो मुअन्नस होने की पहचान है। हाँ, लेकिन कभी कभी अलिफ मकसूरा होता है लेकिन वो मुज़क्कर होता है, ठीक है। जैसे मूसा, अलिफ मकसूरा है लेकिन मुज़क्कर का नाम है, ईसा जी। तो ये जो मर्ज़ा है ये चूंकि मरीज़ की जमा है और मरीज़ मुज़क्कर है, इसलिए मर्ज़ा भी मुज़क्कर माना जाएगा। जबकि मरीज़तुन अगर हम लेंगे तो उसकी जमा क्या होगी? मरीज़ात, मरीज़तुन की जमा मरीज़ात। हाँ, जमा मुअन्नस सालिम बनाएंगे तो मरीज़ उसकी जमा क्या होगी? हल अंता मरीज़, क्या हुआ? क्या बीमार हो आप? आमिर ने जवाब दिया नाम, नाम, हाँ, नाम, हाँ, ये जवाब हो गया है कि नहीं? ये जवाब हो गया। अपनी तफसीर से डिटेल में जवाब दे रहे हैं। अशउरु बिआलामिन शदीदतिन फी बतनी, अशउरु बिआलामिन शदीदतिन फी बतनी, अशउरु मैं महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग, अशउरु, शअरा यशउरु का मतलब होता है महसूस करना, एहसास होना, फील होना या फील करना, है ना? हाँ, अशउरु मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे एहसास हो रहा है। हाँ, क्या? बिआलामिन शदीदतिन, सर में दर्द नहीं, ये अलम इससे पहले पढ़े, अलम, अलम का मतलब होता है दर्द, उसी की जमा है आलाम जी। शदीदिन फिल बतनी, बतनी यानी पेट, ये सारा बदन दर्द, सीवियर पेन, अलम उसी की जमा है आलाम, आलाम जी। जमा क्यों इसमें? क्योंकि वो वहाँ पर सवाल भी जमा में था ना, अलम आंसर जो उसकी जमा आलाम। ये अलम मीन्स दर्द, अलम मीन्स दर्द, उसकी जमा क्या है? आलाम, आलाम, बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा अलम, आलाम। अलम मिलाते तो काफी था, बेअलम शदीद, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द दर्दा है, दर्दा है, ये सही जवाब है, ज्यादा होने से दर्द होगा। अशउरु बिआलामिन शदीदतिन फी बतनी, मिसाल के तौर पे बदन में अगर कई जगह दर्द हो रहा है, पेट में भी, सर में भी, पाँव में भी, तो कह सकते हैं वहाँ पे आलाम, आलाम फी बदनी, मेरे बदन में जगह जगह दर्द है। आला बदन दर्द है, यानी पेट में कई जगह दर्द हो रहा है, एक जगह दर्द नहीं हो रहा है, हो सकता है पेट में कई जगह दर्द हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अशउरु बिआलामिन शदीदतिन, शदीद मुज़क्कर और शदीदा मुअन्नस, ठीक है। अशउरु बिआलामिन शदीदतिन फी बतनी, फी में, बतन, बतन पेट को कहते हैं, बतन। तो ये मुअन्नस है, ये क्या? शदीदतिन बताएं तो दर्द हो रहा है, मुअन्नस होगा, जमा है। ये देखिए, एक कायदा है अरबी ज़ुबान में कि जो लफ्ज़ जमा है, ठीक है, और वो जमा गैर आकिल है, जमा है और उसके पास अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, तो उसके लिए जो हम लाएंगे मुब्तदा या खबर या सिफत कुछ भी, तो वाहिद का सिगा लाएंगे, मुअन्नस का, वाहिद मुअन्नस का सिगा लाएंगे। यहाँ पे देखिए, अलम या आलाम, आलाम क्या है? जमा है, किसकी जमा है? अलम की, ये जमा है, ठीक है, वाहिद का सिगा नहीं बल्कि जमा का सिगा। ये आकिल है या गैर आकिल है? गैर आकिल। आलाम दर्द अक्लमंद है या गैर अक्लमंद है? गैर अक्लमंद है। इंसान के अलावा जो भी है
अरबी ज़ुबान में इंसान के अलावा जो भी है मखलूक़ात में से वो गैर आकिल समझा जाता है, चाहे वो जानवर हो या कोई भी चीज़ हो, वो गैर आकिल है। इंसान सिर्फ आकिल माना जाता है अरबी ज़ुबान में, ठीक है। तो ये जो आलाम है ये गैर आकिल है, जमा गैर आकिल। तो गर्चे ये मुज़क्कर है और इसके लिए मुज़क्कर आना चाहिए था सिफत, लेकिन चूंकि ये जमा है गैर आकिल है इसलिए उसके लिए वाहिद मुअन्नस की सिफत लाएंगे, वाहिद मुअन्नस का सिगा लाएंगे। आलाम मौसूफ है और शदीदा उसकी सिफत है। सख्त दर्द है ना, शदीदा सख्त, जोरदार, ताकतवर, तो सख्त। तो समझिए ये कायदा जी। अगर आता अलम तो अलम शदीद होता, बेअलमिन शदीद, फिर शदीदा नहीं होता, इसलिए कि अलम मुज़क्कर है, वाहिद का सिगा है, इसलिए उसकी सिफत लाएंगे तो वो भी मुज़क्कर वाहिद का सिगा लाते हैं। चूंकि ये जमा है और गैर आकिल है इसलिए, अगर जमा होती लेकिन आकिल होती तो फिर वाहिद मुअन्नस नहीं लाएंगे, फिर इसकी भी जमा लाएंगे। जैसे कहेंगे रिजाल अक़विया या रिजाल अशिद्दा। रिजाल जमा है, किसकी जमा है? रजुल की। रजुल की जमा रिजाल है। रिजाल आकिल है या गैर आकिल है? तो जमा है और आकिल है, उसकी हम सिफत लाएंगे ताकतवर मर्द। तो रिजाल अशिद्दा, शदीद की जमा लाएंगे अशिद्दा, रिजालुन अशिद्दाओ, यानी जमा कब बोलेंगे? अशिद्दा। हाँ, जमा शदीद की जमा अशिद्दा लाएंगे। हाँ, इसलिए कि मौसूफ सिफत का कायदा क्या है कि अगर मौसूफ जमा है तो सिफत भी जमा, मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर, मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस। सर ये मुअन्नस है यानी रिजाल की वजह मुअन्नस सिमरतुन है या निसा है? निसा है। निसा है तो अशिद्दा है या उसको दूसरा है? नहीं, मुअन्नस लाएंगे वो भी। अशिद्दा निसा मुअन्नस है तो उसका अशिद्दात आएगा। नहीं, शदीदतुन, शदीदतुन मुअन्नस है तो इसकी जमा क्या होगी? शदीदात। निसाउन शदीदातुन, निसाउन शदीदातुन। जमा मुअन्नस सालिम बनाने का कायदा पढ़ चुके हैं। आखिर में क्या बढ़ा देते हैं? अलिफ और लंबी ता। मुअल्लिमतुन से मुअल्लिमात, हाँ, मुमिनतुन से मुमिनात, काफिरतुन से काफिरात। समझिए वो कायदा है। चलिए, मतलब फ्लैग होता है जी, फ्लैग होता है ना, अलम अलम किसको? अलम झंडा नहीं, वो ऐन से। ये अलम देख रहे हैं, हमजा है। हमजा अलम से आप जो बोल रहे हैं वो अलम ही है। अलम ऐन को जबर अलम, वो झंडा। ऐन को जेर देंगे तो इल्म हो जाएगा, इल्म हाँ, है ना। ऐन को जबर देंगे अलम तो झंडा, निशानी वगैरह को कहते हैं। मरीजुल, बीमार को कहते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है? अरबी में क्या इस्तेमाल होगा? सेहतुन, सेहतमंद। सेहतुन। हाँ, बीमार का उल्टा क्या होता है? सेहतमंद। अरबी में क्या बोलेंगे? हाँ, दो इस्तेमाल होता है, सहीहुन, 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 हाँ, सहीहुन सेहतमंद, सेहतुन, या फिर सलीमुन, सलीमुन, सलीमुन भी बोल सकते हैं। सहीहुन, सलीम, सहीहुन, दोनों का माना सेहतमंद। सलीम मतलब सही सालिम। उर्दू में भी सुना ना, मैं सही सालिम हूँ, तो सही सलीम, सही सलामत। और बीमार को क्या कहते हैं? मरीदुन, मरीजुन कहते हैं, या फिर सकीमुन, सकीम। सकीम। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? इन्नी सकीम, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। हाँ, जब क्या पूछ रहे थे कि मेला तुम भी चलो, तो उन्होंने कहा गया इन्नी सकीम। इसलिए उन्हें मंदिर जाकर बुत को तोड़ना था, तो वो अंदर से बीमार थे, शिर्क बिदअत को देख के, कुफ्र को देख के। तो इसलिए मरीज और सकीम दोनों का माना क्या होता है? बीमार। और सहीहुन और सलीम दोनों का माना क्या होता है? सेहतमंद। ताबान में बोल सकते हैं। ताबान थका हुआ, थका हुआ है। हाँ, ताबान होता है थका, ताब, उससे है ताबान, थका हुआ। बतन, फी बतनी, मेरे पेट में। पेट में। अशरू बिअलामिन शदीदतिन फी बतनी, मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा दर्द अपने पेट में। फी बतनी, बतन कहते हैं पेट को, और बतन की इजाफत की गई है याए मुतकल्लिम की तरफ। बतन के बाद देख रहे हैं या मेरे पेट, बतनी, बतन पेट को कहते हैं। बतनी, इसमें या जोड़ देंगे
ठीक है, इसमें या जोड़ दिए, बतनी क्या बन गया? बतनी बतनी, मेरा पेट। देखा आपने, बतनी बतन पेट और या मुतकल्लिम मेरा, मेरा मेरा बतनी मेरा पेट, मेरा पेट हाँ बतनी मेरा पेट। इसमें काफ जोड़ देंगे तो बतनों का आपका पेट आपका पेट, मेरा पेट। इसमें हा जमीर जोड़ देंगे, उसका पेट। बतनुहु, उसका पेट उसका पेट। उसका पेट तो बतन मतलब पेट। बतनी मेरा जो तूंद वाला होता है उसको क्या कहते हैं? मतीन, रजुलुन मतीन, पेट वाला आदमी। जी, वो फसील वाला नहीं है। दुब्बा असल में एक जानवर का नाम है जो बहुत मोटा होता है। दुब्बा उसको क्या बोलते हैं उर्दू या इंग्लिश में? दुब्बा जानवर जो बर्फीली पहाड़ियों पे भालू करता है, भालू है, उसी तरह उसको दुब्बा असल में बोलता है। जैसे पंडा होता है, पंडा की मतीन पेटले नहीं, मतीन मोटा आदमी होता है, फैट, पेट वाले को मतीन कहते हैं। हाजिर, हल ज़हबता इला तबीब, हल हल ज़हबता इला तबीब, क्या आप गए दवाखाने को क्या आप दवाखाने को गए सही। हल क्या ज़हबता आप गए इला तबीब, डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास अच्छा हाँ, डॉक्टर के दवाखाना नहीं, तबीब यानी डॉक्टर, पास तबीब डॉक्टर। जी, दवाखाना किसको बोलते हैं? मुस्तशफा तो हॉस्पिटल को बोलते हैं, मुस्तौसफ क्लिनिक को बोलते हैं, डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी है इंग्लिश में, अरबी में इयादा, इयादा क्लिनिक को बोलते हैं, मरकज सही हेल्थ सेंटर को बोलते हैं, मरकज सही हेल्थ सेंटर को, ओपीडी, डॉक्टर सही बोल रहे हाँ, इयादा खारिजिया ओपीडी। लेकिन दवाखाना किसको बोलते हैं? मुस्तशफा दवाखाने जहाँ दवा मिलती है, सैदलिया, सैदलिया, हाँ? फार्मेसी बोलते हैं। हमारे पास दवाखाना हॉस्पिटल को दवाखाना किसको बोलते हैं? हॉस्पिटल को बोलते हैं दवा, दवा, खाना घर, दवा का घर, दवाखाना, हॉस्पिटल में इसलिए को बोलते हैं। जो भी हो। तो तबीब कहते हैं डॉक्टर को, तबीब कहते हैं डॉक्टर को, और हकीम लोग मतब इस्तेमाल करते हैं, मतब, दवाखाना के लिए मतब इस्तेमाल करते हैं हकीम लोग, मतब तिब की जगह, मतब यानी तिब की जगह, तिब से तबीब है ना, तबीब डॉक्टर। तबीब की जमा क्या होती है? अतिब्बा, तबीब की जमा अतिब्बा, तबीब जमा अतिब्बा अतिब्बा को, तबीब जमा अतिब्बा, तबीब एक डॉक्टर, अतिब्बा कई सारे डॉक्टर। तो कहते हैं हर ज़हबता इला तबीब, क्या तुम गए डॉक्टर के पास? आमिर ने जवाब दिया ला, नहीं। आमिर ने जवाब दिया ला, नहीं। लम अज़हब, लम अज़हब, मैं नहीं गया, लम अज़हब मैं नहीं गया। जी, अज़हब क्या फेल माज़ी है या फेल मुज़ारे है? याद है? अज़हबो कौन सा सेगा है? अज़हबो फेल माज़ी की गर्दान ज़हबा से बोलिए, ज़हबा वो गया, ज़हबा वो दोनों गए, ज़हबू वो सब गए, ज़हबत वो गई, ज़हबता वो दोनों गई, ज़हबना वो सब गई, ज़हबता तू गए, ज़हबतुमा तुम दोनों गए, ज़हबतुम तुम सब गए, ज़हबती तू गई, ज़हबतुमा तुम दोनों गई, ज़हबतुन्ना तुम सब गई, ज़हबतु मैं गया या मैं गई, और ज़हबना हम दोनों या हम सब गए। ये 14 शेर है। ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबते, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना, 14 शेर है। ये पास्ट टेंस है ना? तो अज़हब आया उसमें? नहीं आया।
तो फिर भी हम पास्ट टेंस का यहाँ पे तर्जुमा कर रहे हैं, लम अज़हब मैं नहीं गया, तो पास्ट टेंस हुआ ना, ज़हबता या आया तू गए पास्ट टेंस, लेकिन जवाब दे रहे हैं फिर मुजारे का सीगा है, अज़हबो मैं जाता हूँ, अज़हबो अफ़ालो के वजन पे मैं जाता हूँ, फिर मुजारे का क्या सीगा है, गर्दान क्या है, यज़हबो वो जाता है, यज़हबाने वो दोनों जाते हैं, यज़हबूना वो सब जाते हैं, है ना। इस तरह से पूरी 14 सीगा, इसका भी आखिर में क्या है, अज़हबो मैं जाता हूँ और नज़हबो हम सब जाते हैं, तो वही अज़हबो यहाँ पे लग रहा है ना। फिर मुजारे है परफेक्ट, है ना, फ्यूचर या प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे कायदा ये है कि जब फिर मुजारे पे लम दाखिल होगा, लम लम, तो इसको पास्ट टेंस के माने में कर देगा, ठीक है। प्रेजेंट या फ्यूचर का जो सिगा होता है अरबी ज़ुबान में, जब उस पे लम को हम लाएंगे तो वो फिर पास्ट टेंस के माने में हो जाएगा, ये कायदा समझ गए। और दूसरे हाँ। कंडीशंस में लम अज़हब ऐसी है जैसे मा ज़हबतु, मा ज़हबतु भी कह सकते थे, ज़हबतु मैं गया, मा ज़हबतु मैं नहीं गया, है ना। अकल तो मैंने खाया, मा अकल तो मैंने नहीं खाया, वो सीधा साधा पास्ट टेंस। उसको हम दूसरे लफ्जों में ऐसे भी कह सकते हैं, लम अज़हब मैं नहीं गया, लम आकुल मैंने नहीं खाया, लम अशरब मैंने नहीं पिया, ठीक है। तो दो तरह से इस्तेमाल होता है। तो लम अज़हब का समझ गए, लम जो है ना नहीं के माने में होता है, जैसे ला नहीं के माने में होता है, उसी तरह से लम नहीं के माने में होता है, लेकिन पास्ट टेंस का माना देता है ये। लम यूलद जैसा है, हाँ, लम यलिद अल्लाह ने नहीं जाना, सेम वही है। हसन जज़ाकल्लाह खैर, समझ गए ना। इसमें वो ताकीद नहीं आई, नहीं ताकीद में कुछ नहीं, कोई ताकीद नहीं, बस पास्ट टेंस का माना कर देता है सेगा फिर मुजारे का, लेकिन लम के आने की वजह से पास्ट टेंस निगेटिव का माना कर दिया। लम अज़हब मैं नहीं गया इला तबीब डॉक्टर के पास, लम अज़हब इला तबीब मैं नहीं गया डॉक्टर के पास, वलम अतनावल, लम जो है ना जब ये आता है लम दाखिल होता है तो आखिर को जज़म दे देगा सुकून, अज़हबो था लम आने की वजह से अज़हब हो गया। हाँ, लम यलिद देख रहे दाल को भी क्या है जज़म, यलिदो था, यलिदो वो जनता है, लम यलिद उसने नहीं जना। यहाँ पे भी देखे सेम, लम अतनावल अतनावलो था, है ना, यहाँ पे लम अतनावल मैंने नहीं लिया, लम अतनावल और नहीं लिया मैंने, अय दवा कौन सी भी दवा, मैंने नहीं लिया, वलम अतनावल मैंने नहीं लिया कौन सी भी दवा। अयो, अयो का मतलब क्या होता है कौन सा, विच, और इसी तरह से अयो कभी कभी एनी के माने में भी इस्तेमाल होता है, एनी दवा, कोई भी दवा मैंने नहीं लिया। तो ला नहीं, लम अज़हब इला तबीब मैं नहीं गया डॉक्टर के पास, वलम अतनावल अय दवा और नहीं लिया अय दवा कोई सी भी दवा, ठीक है, कोई सी भी दवा। तनावला या तनावलो तो मतलब होता है लेना, खाना ले या पानी ले या दवा ले, कुछ भी ले उसके लिए तनावुल कहते हैं, आइए तशरीफ लाइए तनावुल फरमाइए, खाना खाने को कहते हैं तनावुल फरमाइए। दवा मेडिसिन, दवा मेडिसिन, दवा की जमा क्या होती है अदविया, दवा की जमा अदविया। दवा उन इसकी जमा क्या होती है अदवियतुन, दवा उनकी जमा अदवियतुन, अदवियतुन जमा मुकस्सर है, दवा उनकी जमा अदवियतुन। दवा कहते हैं दवा को, एक होता है दाउन, दाउन कहते हैं बीमारी को, दाउन बीमारी, और दवाउन दवा, है ना। लिकुल्लि दाइन दवा, हदीस में है लिकुल्लि दाइन दवा, हर बीमारी की दवा है, इसने जाना जाना, इसने नहीं जाना नहीं जाना, ठीक है। तो दा कहते हैं बीमारी को और दवा कहते हैं दवा को। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की मशहूर किताब है अद्दाओ वद्दवा, दवा बीमारी और दवा, नहीं वो तो है ये दूसरी किताब है अद्दाओ वद्दवा, ठीक है। मेरा ख्याल है इसी पे हम आज
ज़्यादा वक्त हो गया है, फॉर्म भी पढ़ना है जी। ठीक है इंशाल्लाह, बाकी आइंदा हफ्ते।